स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में हम कक्षा 12 की 8वीं पोयम माई हीवेन का अध्ययन करेंगे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज्ड है। माई हीवेन इज एन इंस्पायरिंग पोयम। यह एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारतवासियों को वे आगे बढ़ावें, उनका मार्गदर्शन करें तथा अपने स्वर्ग की स्वतंत्रता भारत देश में ला दें। आइए टेक्स्ट देखते हैं। कवि कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हे प्रभु, मेरा देश ऐसा हो जहाँ लोगों का मस्तिष्क बिना भय का हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और मस्तिष्क सदैव ऊंचा उठा रहे। हे प्रभु, हमारा भारत देश ऐसा हो जहाँ लोगों का मस्तिष्क बिना भय का हो और लोगों का सिर सदा गर्व से ऊंचा उठा रहे, अर्थात लोग अपने कर्म को करें और निडर बने। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, अर्थात जहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, उम्र की कोई बाध्यता नहीं हो, ज्ञान सबके लिए स्वतंत्र हो, अर्थात सभी लोग स्वतंत्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकें। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। वेयर माने जहाँ का, द वर्ल्ड माने संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन टूटा हुआ न हो, बटा हुआ न हो, अप इनटू द फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल संकुचित, नैरो में सकरी, पतली, संकुचित, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक वॉल माने घरेलू दीवार, जहाँ का संसार घरेलू तंग दीवारों अर्थात जाति, धर्म, भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में न टूटा हो, न बटा हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर जहाँ पर द वर्ड्स कम आउट शब्द आवें या शब्द निकलें, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ सत्यता की गहराई से, अर्थात जहाँ पर लोग सत्य बोले, उनके शब्द सत्यता की गहराई से आवें। वेयर द टायरलेस, टायरलेस मीन्स अथक, कभी थकने वाला नहीं। स्ट्राइविंग माने संघर्षशील, स्ट्रेच मीन्स फैलाएं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पर अथक व्यक्ति, संघर्षशील व्यक्ति, स्ट्रेच इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को फैलाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन माने पूर्णता की ओर, जहाँ पर अथक संघर्षशील व्यक्ति अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर फैलाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्कों की स्पष्ट जलधारा, क्लियर मीन्स स्पष्ट, स्ट्रीम मीन जलधारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे अपने मार्ग को, अपने रास्ते को न खो दे, इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट नीरस रेगिस्तान में, सैंड बालू में, ऑफ डेड हैबिट बुरी आदतों का। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्कों की स्पष्ट जलधारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे अपने मार्ग को न खोवे, इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड रेगिस्तानी बालुओं में, ऑफ डेड हैबिट बुरी आदतों के कारण, अर्थात जहाँ पर लोगों की आदतें बहुत अच्छी हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। वेयर माने जहाँ पर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड लोगों का मस्तिष्क आगे बढ़ाया जाए, बाय दी आपके द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा, इनटू ईवर वाइडिंग थॉट एंड एक्शन जो हमेशा परिवर्तनशील हों विचारों में और क्रियाकलापों में। इनटू दैट हीवन ऑफ फ्रीडम स्वर्ग की वही स्वतंत्रता, इन माई मेरे देश में ला दो, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ऐ मेरे पिता मेरे देशवासियों को जगा दो। फिर से, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कवि कहता है कि हमारे देशवासी ऐसे हों जिनका मस्तिष्क बिना भय का हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई,
और लोगों का मस्तिष्क सदैव ऊंचा उठा रहे, अर्थात लोग गर्वशाली हों। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान सबके लिए मुक्त हो, स्वतंत्र हो, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबको प्राप्त हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ का संसार छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, संकुचित या तंग घरेलू दीवारों के चलते, अर्थात जाति धर्म भाषा के आधार पर जहाँ का संसार छोटे छोटे भागों में न बटा हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द सत्यता की गहराई से निकलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेट्स इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, वेयर माने जहाँ पर टायरलेस स्ट्राइविंग अथक संघर्षशील व्यक्ति स्टेट्स में फैलाएं इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को टुवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर। वेयर द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्कों की स्पष्ट जलधारा हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने मार्ग को न खो दे इनटू ड्रेरी डेजर्ट्स एंड नीरस मरुस्थली बालू में ऑफ डेड हैबिट, बुरी आदतों के कारण। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, ए प्रभु जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाए, इनटू योर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और जहाँ के लोग अर्थात हमारे देश के लोग सदैव परिवर्तनशील हों, थॉट एंड एक्शन विचारों में और क्रियाकलापों में, इनटू डैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हे प्रभु स्वर्ग की वही आज़ादी मेरे देश में ला दो। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ऐ मेरे परमपिता मेरे देशवासियों को जगा दो। अर्थात इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत देश महान बने तथा यहाँ के भारतवासी, यहाँ के रहने वाले लोग महान बने और वे उन्नतशील हों, सदैव सत्य बोलें और वे हमेशा तर्कों के द्वारा उनका मार्गदर्शन हो और निरंतर बढ़ें। घरेलू तंग दीवारों के चलते जात धर्म भाषा के आधार पर उनमें कोई बंटवारा न हो, वे निरंतर आगे बढ़ने वाले हों, उन्नतशील हों।